लाचार बना दिया, बेकार बना दिया, हमें बोलने पर मजबूर कर दिया। एक्चुअल में कुछ बैंक बैलेंस बचा हुआ खत्म होने वाला, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो भी रोड पे आएगा। मोदी जी से मिलना चाहती मैं डायरेक्ट मोदी जी से मिलना चाहती हूँ और किसी से नहीं। और ये 10 दिन पहले मैंने 960 रुपए का सिलेंडर लिया, अभी पता लगा 50 रुपए और बढ़ा दिए है। हर महीने 50-60 रुपए बढ़ाते हुए 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर पहुंचा दिया है, जो 413 रुपए। आम जनता, हम पब्लिक रोड पर है तो क्यों रोड पर? हम पागल थोड़ी ना, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति। ऐसी चीज है मैडम, दालें देखिए, सब्जी देखिए, कपड़ा देखिए। नहीं कर रही है, उन सभी महिलाओं की कर रही है जो घर में पूरे जो रसोई में और पूरे देश के लिए डिस्कशन हो तो मैडम मेरे को मिलवा दे एकदम। हाँ, मैं तो उनके घर जा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। फिर से जंतर मंतर पर महंगाई को लेकर के आवाज बुलंद होने लग गई है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेंडर पर हाल ही में कितने रुपए बढ़े हैं और महंगाई को लेकर के तमाम महिलाएं, तमाम यूथ और भी तमाम लोग जो बीएसपी यूथ से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और आवाज बुलंद कर रहे। सीधे मैं महिलाओं से बातचीत करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि घरेलू चीजों से ताल्लुक वो ज्यादा रखती है। क्या कुछ सोच रही है कि देश भर में महंगाई उन्हें कितना बड़ा मुद्दा लग रहा है? सीधे मैं आपसे बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। महंगाई का मुद्दा किस तरीके से बताना चाहेंगे? देश भर में बड़ा है या फिर कुछ भी नहीं? देखिए, देश भर में बहुत बड़ा ये मुद्दा है, क्योंकि सभी लोग जो हैं इससे इफेक्ट हो रहे हैं और खास तौर से महिलाएं तो ज्यादा हो रही हैं, क्योंकि रसोई उन्हीं को संभालनी पड़ती है। तो इससे उनका पूरा जो रसोई में घुसती है तो क्या क्या चीजें ऐसी दिखती हैं कि भाई इस पर भी महंगाई, इस पर भी महंगाई और ये भी नहीं? सबसे पहले तो एक सरसों का तेल महंगा हो गया। एलपीजी पहले 950 की थी, आज 50 रुपए बढ़ के आज की डेट पे 1200 रुपए 50 पैसे की हो गई है। आप बताइए, एक 10 सदस्यों का परिवार कैसे घर चलेगा उसका? तो कमाना खाना तो पड़ेगा ना? कमाना तो हम खा ही रहे, लेकिन हमें रोजगार भी नहीं मिल रहा हमारे परिवार के सदस्य। रोजगार की भी हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि रोजगार अगर होता है तो फिर मुझे लगता है कि इतनी दिक्कत नहीं आएगी, महंगाई भी बढ़ जाए। लेकिन जब पैसा ही नहीं होगा तो हम खाएंगे कैसे, खरीदेंगे? सरकार से मांगे, राज्य सरकार से मांगे, क्या कहना? देखिए, दोनों सरकारों से ही मांगे, क्योंकि दिल्ली में दिल्ली सरकार भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, तो हमें दोनों से ही है। और हम ये चाहते हैं कि उन्हें ये सोचना चाहिए जनता के लिए और ऑल इंडिया के लिए, ऑल इंडिया की जनता के लिए, ना कि सिर्फ दिल्ली के लिए। तो केवल अपनी ही आवाज बुलंद नहीं कर रही है, उन सभी महिलाओं की कर रही है जो घर में पूरे जो रसोई में और पूरे देश के लिए, पूरे देश की महिलाओं के लिए, पूरे देश के लोगों के लिए मैं चाहती हूँ इस मुद्दे को मतलब वो सुने और समझे और जल्द से जल्द इस पर कुछ कार्रवाई हो जल्द से जल्द। जी बिल्कुल। उसको लेकर के क्या कहना है जब लोग कहते हैं कि महंगाई कुछ खास नहीं है पर उसका ढिंढोरा बड़ा? देखिए मैडम, वो लोग कहते हैं जो लोग अच्छे पैसे वाले हैं और मतलब उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, लेकिन आप गरीबों से पूछिए मैडम, वो रोज रोटी कमाने जो कुआं खोद रहा है और पानी निकाल रहा है, तो हाँ कमाना रोज खाना, तो दिहाड़ी हैं और मीडियम फैमिली वाले हैं मैडम, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान है। वो उनके घरों में जाके देखिए, उनसे पूछिए उनकी समस्याओं को, तब मालूम पड़ेगा कि वो लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। में जब सिलेंडर पर पैसे बढ़े तो तब मन में क्या चला? तब भी मैडम बहुत गुस्सा आया था कि आप बताइए, वो 1 महीने भी नहीं चलती है क्योंकि सदस्य ज्यादा हैं, तो एक गैस का सिलेंडर 1 महीने भी नहीं चलता, तो इससे बहुत ज्यादा परेशानी आती है। और 1000 के लगभग हो गया, केवल कुछ पैसा कम नहीं, कम नहीं है मैडम, 1002 रुपए 50 पैसे का हो गया आज की डेट में। चलिए, वो बोल रही है कि भैया 1000 के पार हो चुका है, महंगाई तो है हमारे लिए। तेल देखिए, पेट्रोल देखिए, कौन सी ऐसी चीज है मैडम, दालें देखिए, सब्जी देखिए, कपड़ा देखिए, हर चीज महंगी हो रही है। कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है जी, सब एक मुलाकात आपकी मोदी जी से हो, महंगाई पर डिस्कशन हो तो मैडम मेरे को मिलवा दे एकदम। मैं तो उनके घर जाके खाना ही खा लूंगी, मतलब महिलाएं घर ना खाएं अब, मतलब वो हमारे घरों में ना आए खाने के लिए। जैसे योगी जी जाते हैं हमारे किसानों के घरों में या कार्यकर्ताओं के उनके, तो उनको घर में वो हमें बुलाएं, तो वो उनके लिए क्या क्या सुविधा है और एक आम जनता के लिए क्या क्या है, तो ये हमारे को उनको ये सोचना चाहिए कि आम जनता को अपने घरों में बुलाएं। मोदी जी से मिलना चाहती? मैं डायरेक्ट मोदी जी से मिलना चाहती हूँ और किसी से नहीं, और ये खासतौर से केजरीवाल जी से, क्योंकि ये लोग हैं जो कि इस बात को समझ सकते हैं और सब कुछ इसमें परिवर्तन कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वो दृश्य कैसा होगा जब आप महिला होकर के ये कह रही हैं कि महिलाएं जब मोदी जी के सामने जाएंगी और सीधे प्रश्न करेंगी महंगाई को लेकर के, तो हमने जब सीधे उनको अगर गुस्सा निकालने वाली है? नहीं, प्यार से ही बात करेंगे मैडम। जब हमने सीधे उनको अगर गद्दी पे बैठाया है, शीश पे, तो हम डायरेक्ट बात भी करना चाहते हैं उनसे। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है महंगाई की मार जनता में हाहाकार।
नमस्कार। महंगाई का मुद्दा धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और देश की राजधानी दिल्ली से बड़ा होता जा रहा है। पीछे भी बहुत सारे लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। हम आम जनता, हम पब्लिक रोड पर है, तो क्यों रोड पर? हम पागल थोड़ी ना, हम पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्ति है, रोड पर क्यों बैठे हैं हम? किस तरीके से उन्हें बताना चाहेंगे कि पॉकेट पे फर्क पड़ रहा है सीधे? सर बिल्कुल पड़ रहा है मैडम। हाँ। क्यों नहीं पड़ रहा? कल तक मैं 20-50 रुपए दे के आ जाता था यहाँ पे, आज मेरे को 150 रुपए लगा के खाना पड़े। मतलब आप तिगना देना पड़ रहा है? बिल्कुल तिगना देना पड़ रहा है। हाँ। कल तक मैं आटा जो 18 रुपए खा रहा था, आज मैं 36 रुपए का आटा ले रहा हूँ। कैसे, क्यों ले रहा हूँ? जो अभी सिलेंडर के दाम बढ़े उसको लेकर के क्या कहना है? बिल्कुल अभी देखिए, 20 दिन पहले मैंने 960 रुपए का सिलेंडर लिया, अभी पता लगा 50 रुपए और बढ़ा दिए है। हर महीने 50-60 रुपए बढ़ाते हुए 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर पहुंचा दिया है। जो 413 रुपए का सिलेंडर गाड़ी आगे बढ़ती चली जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम लोग तो वहीं के वहीं हैं। हाँ। हमारे पास इनकम कहाँ आ रही है? इनकम तो चिंती घर में बैठे हैं, कोठियों में बैठे हैं, उनको अपना दर्द समझाने की कैसे कोशिश? एक्चुअल में कुछ बैंक बैलेंस बचा हुआ, खत्म होने वाला, बहुत जल्दी हो जाएगा, वो भी रोड पे आएंगे। उनके भी कहीं ना कहीं कगार ऐसी है। अभी क्या है, कुछ पैसा जोड़ लिया इसलिए खा रहे हैं। हाँ। जिस दिन वो खत्म हो जाएगा ना, वो भी रोड पे आएंगे। आज ये है कि आज हम आम आदमी थे, हमें हमारा जेब का पैसा तो खत्म हो गया, हम तो रोड पे आ गए हैं। हाँ। इसलिए हम आवाज उठा रहे हैं। पार्टी कैसी लग रही है इस समय? कौन सी केंद्र पार्टी? में बैठी हुई। केंद्र में बैठी हुई पार्टी का एक व्यक्ति की पार्टी तो है नहीं जी बिल्कुल। वो यूपीए की पहले यूपीए की पार्टी चल रही थी, अब ये एनडीए की पार्टी चल रही है। खाली बीजेपी अपने आप पे डिसीजन लेने वाली है। आपको भाग कितनी रही है? 1% निभा रही है। बिल्कुल भी मुझे तो कहना चाहिए कि इन सबको इस्तीफा देकर छोड़ देना चाहिए। अच्छा, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। 3-4 चीजें बड़ी जो आप कहना चाहते हैं कि विफलता की कगार पर है ये पार्टी और इन सभी चीजों को पार नहीं ला पाई, इसीलिए हम निराश हैं। पहली बात तो 370 की आम आदमी को क्या जरूरत थी? राम मंदिर की आम आदमी को क्या जरूरत थी? हाँ। हैं? इन्होंने ये जो अभी डिसीजन लिया जीएसटी की आम आदमी को क्या जरूरत थी? आप सोने पे तो जीएसटी का देखो और एक वैसे नॉर्मल काम धंधे पे खोलो तो उस पर जीएसटी देखो, तो सभी को ले लिया गया, सभी को लपेट दिया गया, आम आदमी को भी लपेट दिया गया है। हाँ। तो ऐसे इनके जितने भी डिसीजन भी हुए हैं सब हम आम आदमी, आम पब्लिक को खत्म करने के लिए हुआ है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फर्क पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। लाचार बना दिया, बेकारा बना दिया, हमें बोलने पर मजबूर कर दिया। हम बोलना नहीं चाह रहे थे। यूथ की क्या हालत देखते हैं? रोजगार है नहीं है, कितना है, ये भी है, परसेंटेज भी देखना। मैं बताता हूँ यूथ की क्या हालत है। आप आज देख रहे होगे इसमें सारे यूथ है, कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है यहाँ पर। हाँ। सब यूथ है। हाँ। जब बड़ा जो यूथ है, जो इसे पढ़ना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए या अपनी छोटा मोटा काम धंधा कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर रहे। आज वो रोड पर है। हाँ। क्यों रोड पर है? वो इसलिए रोड पे क्योंकि उनके पास नौकरी बची नहीं है। उनको पता मैं 3 साल लगाऊंगा। हाँ। अपनी सैलरी कहीं से भी पैसा लगा खेत वेत बेच कर अपनी तैयारी भी करूँगा तो भी मेरी नौकरी नहीं आए। पीछे से बैकडोर से एंट्री दी जा रही है। अभी उसके लिए भी हमने आंदोलन किया था पीछे। मतलब अंदर ही अंदर धांधली भी आप बहुत धांधली, वो भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप? बिल्कुल लगा रहा हूँ, सीधे लगा रहे हैं। बिल्कुल धांधलीबाजी है, बिल्कुल हो रहा है जी। वो कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे धांधली भी चल रही है, उसको लेकर के भी आवाज उठाएंगे। महंगाई भी लग रही है और बेरोजगारी इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। युवाओं को इस तरह भटकते हुए देख करके हर समय सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए और नेशनल पिलर, देश की आवाज।